स्टॉक मार्केट में जब हम काम करने की बात करते हैं तो सही है, तो ऑब्जेक्टिव तो हर किसी का पैसा बनाना होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अब जब हम काम करेंगे तो दो तरीके से हमें काम करते आता है। तो पहला तरीका है कि ट्रेडिंग करना, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग भी वही है, इन्वेस्टमेंट भी वही है, वो समझ में नहीं आते। पहले ट्रेड ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो वो इन्वेस्ट मतलब वो अटक जाता है सौदा, ये नहीं होता है। तो ट्रेडिंग कैसे करना होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, ये बेसिक से लेके मैं अभी स्टार्ट करूंगा, और फिर बाकी सब मार्केट का एनालिसिस वगैरह कैसे करना वो हर चीज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला ट्रेडिंग जब करते हैं तो अपना जो भी हम दोनों तरीके से जब काम करेंगे, तो ट्रेडिंग करने का अपना गोल क्या रहेगा, तो हमें क्या करना है कि कम टाइम में प्रॉफिट बनाना है। ओके, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ट्रेडिंग इज जनरेटिंग रिजल्ट ऑफन बाइंग सेल, आपको बाय सेल बार बार करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग में आप ट्रेड लेंगे, 2 दिन 4 दिन में प्रॉफिट बुक करेंगे, वापिस नया ट्रेड लेंगे, ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें क्या रहेगा, कम टाइम में हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना है, ये हो जाएगा ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको बार बार ट्रेड नहीं लेना है, एक ट्रेड लेंगे, अच्छा कंपनी ढूंढेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे, वो कंपनी अपना प्रॉफिट बनाएगी और उससे अपना प्रॉफिट आने वाला है। मतलब वहां पे लेना है बेचना है, लेना है बेचना, ज्यादा बार नहीं करना है, करना है वहां पे भी, लेकिन कंपेरेटिवली ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में आपको ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में बहुत कम करना पड़ेगा। ये दोनों का बात रहेगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग जब करते तो अपना बिलीव क्या रहता है, हमें काम कैसे करना होता है कि जो चीज आप खरीदेंगे, तो सपोज 100 रुपए में मैंने खरीदा और अगर उसको 120 में मुझे बेचना है, मतलब मैं सोच क्या रहा हूं कि प्राइस मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा, वो प्राइस को हम ट्रेड करते कि भाई वो एक कंपनी का एक शेयर जो है वो कितने प्राइस पे, वो ज्यादा अगर बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा में, मतलब वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी वहां से प्रॉफिट जनरेट करेगी, प्रॉफिट बनाएगी नहीं बनाएगी वो मतलब नहीं है। क्वार्टरली उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा वो उसका मतलब नहीं, मतलब उसका क्या है कि अगर उसने बाय किया है तो प्राइस अगर उसके डायरेक्शन में मूव कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है देखो कि कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो भी प्राइस बढ़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है तो भी प्राइस गिरता है। तो ट्रेडिंग वाले दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसको मार्केट के डायरेक्शन से मतलब रहती है कि भाई आप अगर खरीदेंगे 100 रुपए में तो 120 जाना चाहिए, और अगर आप पहले शॉर्ट सेल करेंगे, आप अगर पहले माल बेचेंगे और उसके बाद वो मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये उसका बिलीफ रहता है, ऐसा उसका मतलब वो फाइंड आउट ये करना चाहता है ट्रेडर। इन्वेस्टर की बात क्या है कि वो 100 में खरीद लेगा, 120 में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा, वो उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसके लिए मैटर क्या ज्यादा करता है कि वो कंपनी ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है कि नहीं, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ उसको ज्यादा टाइम रुकना रहता है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विस देगी लोगों को, वहां पे वो प्रोडक्ट से मुनाफा कमाएगी, हर क्वार्टर में 3 महीने में साल में हर बार पैसा बनाएगी, वो डिविडेंड देगी, बोनस देगी, वो उसका रियल कमाई रहता है। इन्वेस्टर का ये अप्रोच, मतलब इन्वेस्टर एक बिजनेस करता है, ट्रेडर क्या करता है कि एक माल लेता है और वो प्राइस का डिफरेंस, जो बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस रहता है, वो मुनाफा हमें कमाना होता है। ये पहले अप्रोच कंप्लीटली ध्यान में रखना होता है। वो प्रॉफिट कैसे आता है वो चीज भी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है कि जब ट्रेडर की बात करते हैं तो उसको छोटा टाइम, ऑलरेडी मैंने ये बोला कि कम टाइम के लिए हम होल्ड करेंगे, 2 दिन 4 दिन 8 10 दिन ये ट्रेड कर सकता है। इन्वेस्टर मतलब वो 1 साल 2 साल 5 साल का इन्वेस्ट करने का टाइम, उसका टाइम बहुत ज्यादा देता है वो, तो तब जाके वो मतलब छोटा कंपनी देता है, तो रातों रात तो बड़ा कंपनी होने वाला नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल उसको लगेंगे बड़ा कंपनी होने के लिए। लेकिन आज आपने लाख रुपए लगाया हुआ है और कंपनी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई, तो लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से वो मतलब एक्सपोनेंशियल उसका ग्रोथ रहता है। तो ये चीज इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है, ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, प्राइस डिफरेंस कमाना होता है। ओके, अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखा जाए तो दोनों रिस्की है, दोनों में नुकसान हो सकता है, दोनों में प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी कम ज्यादा रिस्क ऐसे हम बात नहीं कर सकते। बात यह कि दोनों का अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे तो ट्रेडिंग ज्यादा रिस्क लोगों को लगता है क्योंकि वो लोगों को काम नहीं करता था, और इन्वेस्टमेंट कम रिस्क लगता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, तो सिर्फ खरीदना ही भाई ये देखेंगे जो भी होगा, तो कभी कभी इस हिसाब से वो करते। तो ये दोनों एक्चुअली दोनों में रिस्क रहता है और दोनों में प्रॉफिट कमा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का पहले अपना बेसिक आपको मैंने इसमें भी दिया, डीमेट अकाउंट कैसे लगता है ये सब चीज मैंने यहाँ पे दी है। जब आप ट्रेडिंग करना चाहोगे या तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो स्टॉक मार्केट में आपको काम करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा।